आइए एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें यह अवसर दे दिया है। उसने अपनी महिमा के लिए एक दिन और हमें दे दिया है कि हम उसके वचनों का मनन करें, हमारा ध्यान उसके वचनों पे लगाएं और अपने जीवन को उसके अनुकूल बना सकें। आयुब की पुस्तक को हम निकालें, उसका 32 अध्याय वचन 8 और 9, इन दो वचनों में अपने ध्यान को हम लगाएंगे। सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके पाक और पवित्र वचन के लिए। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। जो बुद्धिमान है वे बड़े बड़े लोग ही नहीं और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही। संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर हर एक मनुष्य जात, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें उसका आत्मा वास न करता हो। वचन हमें इस बात के बारे में बताता है परंतु मनुष्य में तो आत्मा ही है, सर्वशक्तिमान ने दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सनातन काल का ईश्वर, और इस जगत के अंदर कोई नहीं है जो हमें श्वास दे सकता है। वो सर्वशक्तिमान जो अपना आत्मा मनुष्य में डालता है, सब मनुष्यों के पास उसी का आत्मा है। तो अब हमारे दिल में यह आ जाता है कि बुद्धिमान, जो बुद्धि होती है, जो समझ होती है, हमें इस बात से अवगत कराती है कि शायद बूढ़े लोग हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, ज्यादा उम्र हो जाती है, या पढ़ लिख करके ज्यादा ज्ञानी बन जाए या किसी बड़े पद पे बैठ जाए, कलेक्टर, डिप्टी सीएम, आईजी, डीआईजी कुछ भी बन जाए, एसपी, डीएसपी, एसडीएम कुछ भी बन जाए, वो समझदार होते हैं, ऐसा हमारी समझ कहती है। एक चलता हुआ साधारण सा इंसान किसी भी बड़े पद अधिकारी के सामने जाकर के बात नहीं करता, क्योंकि हम लोग ही कह देंगे तू ज्यादा समझदार है क्या, साहब के सामने तू जुबान चलाता है, तू ज्यादा ये पढ़ लिख करके इस पद पे गया, पागल है क्या ये। बाइबल हमें इन चीजों से अलग करती है, इस भेदभाव को मिटाती है, उम्र को मिटाती है, पढ़ाई लिखाई को, पद को मिटाती है। बाइबल क्या कहती है, जो बुद्धिमान है वे बड़ी आयु के ही लोग नहीं होते। अगर किसी के दिमाग में इस बात का चल रहा हो कि जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है, सफेद बाल हो गए हैं, उनके पास समझ होगा, ज्ञान होगा, वो जो समझाते होंगे वो गलत नहीं हो सकता, तो बाइबल इस बात से बिल्कुल ही भेदभाव को मिटा देती है। और ये घटना एक प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा की थी। ये घटना मैं बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह एक जगह बैठे थे अपने चेलों के साथ भोजन करने को। वो अंतिम रात थी जब वो अपने चेलों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, बैठ के बातें कर रहे थे। तब उन्होंने एक पतीले में पानी लिया और अपने चेलों के पांव धोने लगा। तो उनमें से एक चेला ऐसा था जिसने पांव के हाथ नहीं लगाने दिया कि तू ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, तू मेरे पांव नहीं धो पाएगा। ऐसा पता क्यों हुआ? आज भी ऐसा होता है पर अभी नहीं है ऐसा। प्राचीन काल के समय में, बाइबल के जमाने में ऐसा हुआ करता था। जो दास लोग हुआ करते थे, जो घरों में नौकर हुआ करते थे, जो गुलामी के जकड़े हुए खरीदे गए होते थे, बाइबल के जमाने में जो पांव धोया करते थे वो नौकर हुआ करते थे, गुलाम, दास हुआ करते थे, छोटे लोग। कर्मवाद हुआ करता था। जो गुलाम हुआ करते थे वो उनका कर्म था पांव धोना। पतरस के कहीं ना कहीं ये दिमाग में चल रहा था कि ये हमारा स्वामी होकर के उसके कामों को कैसे कर सकता है जो नौकर करते हैं।
ये इतने बड़े पद पे होकर के ये छोटे पद वाला काम कैसे कर सकता है? ये दिमाग में चल रहा था कि तू ऐसा काम कभी नहीं कर पाएगा, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा, मेरे पांव तू नहीं धो पाएगा, क्योंकि तेरी पदवी क्या है? बड़ी है। तो हमारा गुरु है, तू तो यहूदियों में है ना, ये काम तो किसका होगा? जो नौकर होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसीलिए तो आया था, ये जात पात धर्म मजहब व्यवस्था इसे ही तो पूरा करने आया था, ये अधिकार देने ही तो आया था। जो पांव में है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाला पांव में चला जाए। जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो सेवक बने। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने पलटी थी। ये कानून शुरू में ही बाइबल में दे दिया गया था, कोई बड़ा नहीं होगा और कोई छोटा नहीं होगा। जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वो सेवा करना शुरू करो, क्योंकि मेरी निगाहों में वो बड़ा होगा जो दूसरों की सेवा करेगा। और मैं सेवा करने आया हूं, करवाने नहीं आया। यहां ये वचन हमें उसी ही रास्ते पे लेके जाता है जो उम्र, पढ़ाई लिखाई, पद सबसे अलग हट करके एक बात समझाता है, हर एक मनुष्य में आत्मा परमेश्वर का है। यहाँ एक गहरा शब्द है, जो बुद्धिमान है वो बड़े ही नहीं है, वो किसी पद पे जाके बैठ गया कि ये प्राइम मिनिस्टर बन गया है तो ये बुद्धिमान था तब बन गया, नहीं। ये व्यवस्था वर्ण है, एक व्यवस्था वर्ण है कि किसी भी मनुष्य को संविधान अधिकार देता है, यदि वो प्रतिष्ठा पाना चाहता है तो अपना जन संपर्क बनाए, और जितने लोग उसके पीछे हो जाएंगे लोग उस पे हाथ रखेंगे और अपनी निगाहों में बुद्धिमान बना देंगे उसे। जैसे बेबीलोन में हुआ था, आओ हम एक गुम्मट बनाएं, इस प्रकार से अपना नाम जमीन पे करें। और सबने ईंट की जगह, पत्थर की जगह ईंट और सीमेंट की जगह गारे का काम करना शुरू कर दिया। जहां सीमेंट लगना चाहिए था वहां पे गारा लगा दिया, जहां पत्थर लगना चाहिए वहां पे ईंट लगा दी। ऐसा करना शुरू कर दिया। ये इंसान की जो बुद्धि है, इंसान की जो समझ है, इस समझ से हटकर के परमेश्वर ने एक बात बोली है कि जो बुद्धिमान होते हैं, जो समझदारी रखते हैं, वो आयु वर्ग नहीं काम करेगा उस पे, या उस पे कोई पद काम नहीं करेगा। टीचर है, लेक्चरर है, 1000 बच्चों को शिक्षा देता है तो उसके सामने कौन बोल पाएगा? गुरुजी आप ही समझाओ ना इसको। कहीं पता चले कि वो गुरुजी खुद ही बाथरूम में सिगरेट पी रहा हो, गुरुजी का खुद का ही फरेबी जीवन। पदवी, पढ़ाई लिखाई, उम्र या जात ये साबित नहीं करती कि बुद्धि है उसमें। फिर बुद्धि कहां मिलती है? हालेलुया। फिर बुद्धि कहां मिलती है? बुद्धि किसमें मिलती है? एक आया था स्वर्ग से, उसने हमें बुद्धि दी, उसने हमें सिखाया, उसी ने बुद्धिमानों को, ज्ञानियों को तुच्छ कर दिया, उसी ने उन सबको ललकारा जो ज्ञानवान थे, जो अपने आप में पद रखते थे, धर्म के अगुवे थे, अगुवाई करते थे, जीवन का राह बताते थे, उन सबको ललकारा है शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, क्योंकि तुमने जो लेप लगा रखा है वो शास्त्र से पढ़ करके लोगों को सुनाते हो। तुम जीवन को शास्त्र में ढूंढते हो और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अगर तुम जीवन
खोजते तो मुझे कभी भी मना नहीं करते और तुम मेरा इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वही हूं। तुमने पढ़ा, चिपका दिया और 100 का 100 नंबर तुम्हें मिल गया और तुम कहते हो कि हम बुद्धिमान हैं, तुम कहते हो कि हम ज्ञानी हैं। ये ज्ञान नहीं है। जो पढ़ लिख के टीचर बन गया, पदाधिकारी बन गया, सरपंच बन गया, मेंबर बन गया या कोई और बन गया, ये ज्ञान नहीं है। फिर ज्ञान कहां से मिलेगा? वो बुद्धि कौन देगा? समझ क्या होती है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और ये जिस दिन हमने पढ़ लिया, समझ लिया, हमारे घर के अंदर 10 साल का बच्चा भी हमें बुद्धिमान नजर आएगा। 10 साल का बच्चा भी बुद्धिमान नजर आएगा और 80 साल का बुजुर्ग भी हमें ढीठ नजर आ सकता है, यदि वो बात उसमें ना मिली तो। क्योंकि परमेश्वर ने ये पदवी मिटा दी। उसने ज्ञानी वानियों के ज्ञान को तुच्छ करके और उनको दे दिया जो उसका भय रखना चाहते हैं। हालेलुया। आइए एक वचन और हम निकालें, भजन संहिता उसका 111 अध्याय और 10 वचन को हम देखें। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बुद्धि का मूल जो है, बुद्धि की जो कीमत है, उसकी जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, बुद्धि, समझ, अक्ल जिसको बोलते हैं, उसकी परिभाषा यदि कोई समझने की कोशिश करे कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है, कौन समझदार है, तो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी जो है वो है परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान, जिसके हृदय में परमेश्वर का डर है, जो उसकी उपासना करता है और वह हूबहू वैसा चलता है जैसा परमेश्वर चाहता है। उसके बच्चे कभी भी उससे नहीं लज्जित होंगे और वो समाज में प्रतिष्ठावान इंसान होगा। वो अपने घर की व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देगा और अपने बच्चों को अच्छी रीति के साथ लिए चलेगा, और वो जो चलता है अपने बच्चों को उसी मार्ग पे चलाना शुरू करेगा। ये बुद्धि है। अगर किसी को ये लगता है कि मुझे ऑडी गाड़ी चलानी आती है, मुझे मर्सिडीज चलानी आती है, मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं है, अगर किसी को लगता है कि इतना महंगा आईफोन मैं चला लेता हूं, मुझसे कोई ज्यादा समझदार है क्या, और ये संसार की बुद्धि हमारे किसी काम नहीं आएगी, तो फिर बुद्धि का मूल जो है, ब्याज नहीं, मूल। ब्याज तो बहुत बाद की बात है, उसमें क्वालिटी आ जाती है, उसको जीने का ढंग आ जाता है, उसमें परमेश्वर के कार्य आ जाते हैं, वरदान आ जाते हैं, उसके फल आ जाते हैं। वो ब्याज है जो मूल से कमाया जाता है, जो समझ के साथ, जो भय मान करके जीवन को व्यतीत करता है, वो गवाह भी बन जाता है, वो सामर्थ को पाता है, उसमें आत्मा के फल लगते हैं, वो वरदानों से भर जाता है और वो हजारों आत्माओं को बचाने वाला बन जाता है, क्योंकि वो ब्याज कमाता है मूल से। पर जो मूल है वो यहोवा का भय है, वो परमेश्वर का डर है, और जिसको परमेश्वर का डर है वो परमेश्वर की हजूरी से अलग कदम नहीं रखेगा। हालेलुया। ये बुद्धिमान इंसान है। ये आपके घर का छोटा सा छोटा बच्चा हो सकता है या बुजुर्ग भी हो सकता है, और ये इंसान अनपढ़ भी हो सकता है और पढ़े लिखे इसके पीछे खड़े हो जाएंगे, काम नहीं आएगी उनकी पढ़ाई। बुद्धि उसी मनुष्य में है जो परमेश्वर का भय मानता है, अपने बच्चों के साथ ऐसी व्यवस्था बनाता है कि वह हर रोज अपने बच्चों के कदमों को जांचता है, अपने जीवन साथी के साथ बैठ करके पूरे दिन की वार्तालाप को करता है, और वो सारी प्रतिक्रिया में अपने घराने को गंभीरता के साथ लिया चलता है, गंभीरता के साथ।
उसे बुद्धिमान कहा जा सकता है। 1 का 40 करना ये तो अक्ल इस संसार की है, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर बोला था, हे शास्त्री और फरीसियों, हे ज्ञानियों, हे अपने आप में धर्म के अगुवो, तुम पर हाय, यदि बुराई तुमसे दूर नहीं हुई है, यदि परमेश्वर का भय तुम में नहीं है, जो पैसा तुम कमाते हो अगर उसको कीड़ा लगा रखा है, जो खून पसीने से सींचा चाहता है, जो परमेश्वर ने व्यवस्था बना करके दी है, घर परिवार की, मकान परमेश्वर ने रहने के लिए दिया है, अगर उसके अंदर महफिल जमती है बुरे लोगों की, मकान बना करके दिया, बैठ के इबादत करें और खाना खाएं, अपने घर का पर्दा रखें और वहां पे बैठते हैं हुक्का पानी के बीच में, धुआं में धुआं, तो ये समझदारी परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती। ये समझदारी कहां से आएगी? ये परमेश्वर का काम नहीं हो सकता। अपनी दृष्टि के अंदर बुद्धिमान हो सकता है, अपनी दृष्टि में अक्लमंद हो सकता है, पर परमेश्वर की दृष्टि में हाय, उससे अच्छा 5 साल का बच्चा परमेश्वर की निगाहों में उसने कहा, इन्हें मेरे पास आने दो। स्वर्ग का राज्य कारण क्या है? क्या वो उनसे ज्यादा समझदार है? नहीं, उनसे ज्यादा समझदार नहीं है, पर उनमें चापलूसी तो नहीं है। वो जो भी करते हैं अविश्वास की दशा में करते हैं, अनजाने में करते हैं। पौलुस कहता है, मैं जो कुछ करता था पहले, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले, कत्ल करता था, बुराइयां करता था, पर जो कुछ भी करता था वो अविश्वास की दशा में करता था। जो जो बातें मैं अपने भले की सोचता था वही मेरी विनाश का कारण बन गए थे। तो बच्चों की जो जीवन है वो कितनी भी बड़ी गलतियां क्यों ना कर रहा हो, परमेश्वर की निगाहों में वो अविश्वास की दशा है, वो अनजाने में है। पर जब समझदारी आती है और उसके बाद में अगर प्रभु का भय नहीं है, झूठी और फरेबी जिंदगी है, बोलने में कुछ, करने में कुछ, दिमाग में कुछ चल रहा है, चेहरे पे कुछ नजर आ रहा है, ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं। नीति वचन 1 अध्याय और उसका 7 वचन देखें, क्या कहते हैं? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हाँ? बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। आमीन। परमेश्वर का डर ये तो मूल है ही है, ये तो कमाई है, ये तो सजो के रखे जाने वाला धन है। पर बुद्धि और शिक्षा को, जो परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की जो बुद्धि और अकल है, समझ है, उसको मूढ़ लोग, मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। वो उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूढ़ता पसंद आएगी। संसार की प्रतिष्ठा, संसार का वैभव, संसार के अंदर पद, प्राइम मिनिस्टर बन जाना, ये बन जाना, वो बन जाना, पढ़ लिख करके ऊंची पदवी पा लेना, ये अक्ल काम आएगी उनको, मूड जो होंगे। लेकिन जो बुद्धिमान होंगे, वो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो कभी भी शिक्षा को तुच्छ नहीं समझेंगे। जो उन्हें सिखाया गया, जो सुना, जो देखा। एक वचन पढ़ रहे थे हम, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 3 वचन। कितनी समझ रखता है कोई इंसान बाइबल की। तर्क संगत चल रही थी, विवाद चल रहा था, ऐसा नहीं है वचन में ऐसा है, ऐसा नहीं है वचन में ऐसा है। तब मुझे वो वचन निकालना पड़ा और मैंने बताया कि देखो और पढ़ो और समझो इस पे क्या लिखा हुआ। और वहां लिखा हुआ था प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन में, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। ये 3 शब्द लिखे गए।
धन्य हैं वे जो इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसे मानते हैं। अब आगे की कोई बात नहीं रह गई है। अच्छी रीति से कौन खोल पाएगा, पशुओं का भेद कौन बताएगा, तारों का भेद कौन बताएगा, चंद्रमा कब बना, पृथ्वी कब नष्ट होगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे लिए आज ही की रात लास्ट है। आज ही की रात मुझे निकल जाना है। सूर्य कब पीला होगा मेरे किसी काम का नहीं। कल के विषय में डिंगे मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कल क्या होगा। तेरे लिए आज ही का दिन काफी है, तो तू आज ही खुश हो। तुझ में दुखों की कोई घटना है ही नहीं। पौलुस ने एक शब्द बोला था, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा। पता कहां से लिखा गया था? रोम में पकड़ा गया था, जेल में था वो अपने चेले को कह रहा था कि मेरा कूच करने का समय आ गया है। अब मैं अगर के समान उंडेला जाता हूं। मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है। अब तुझे जो मिला है उससे संजो के रख और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और समझने में समझाने में लगा रहे। जो तूने प्राचीनों के हाथ रखने से पाया है, पीछे मुड़ के मत देख। वो अपने चेले को समझा रहा था। तब उसने कहा, मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो प्रभु में सदा आनंदित। वो जेल में है, उसे पता अब नहीं छोड़ेंगे। उसे पता है तुझे मार देंगे, नहीं छोड़ेंगे। उस समय वो आनंद कर रहा था, क्योंकि उस जीवन को उसने पाया हुआ था जिस जीवन की आशा लेकर के हम बैठे हैं। और यहां लिखा हुआ भी था, एक पौलुस ये कहता है, यदि हम इसी जीवन में आशा रखते हैं, इसी ही जीवन में खुशियां ढूंढते हैं, इसी ही जीवन में अगर आशीषों के पीछे पड़े हुए हैं, तो पौलुस कहता है हम अभागे हैं, अभागे। हमसे बड़े कोई भी निर्बुद्धि नहीं हो सकता। यहीं पे अगर हमें पदवी चाहिए, यहीं पे अगर हमें मेंबर प्रधानमंत्री बनना है, सरपंच बनना है, और हमें वो लड़ाई अगर नहीं पता है, और इस लड़ाई की वजह से अगर उस भूल जाते हैं, अगर हम उस परमेश्वर की महिमा को यहाँ की पदवी के लिए अगर हम भूल जाते हैं, अपने आप को गिरा लेते हैं, तो पौलुस कहता है हम इससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। संसार में सब कुछ चाहिए, पद भी, पढ़ाई लिखाई भी, सब कुछ चाहिए, पर उसके लिए वो खो दिया जाए जो यहां का नहीं है, जो अदृश्य है। एक ऐसा संसार जो हमें आने की आशा देता है कि हम उसमें जाएंगे, तो फिर क्या हो सकता है वो, अगर हम उस संसार के ऊपर विश्वास न करके और इस संसार के ऊपर विश्वास करके उस पदवी के लिए हम इतने गिर जाते हैं परमेश्वर की निगाहों में कि हम उसको खो देंगे। परमेश्वर का भय अगर नहीं है तो फिर क्या है? बुद्धि, अक्ल, समझ। जो परमेश्वर का भय रखता है, अय्यूब की पुस्तक उसका 28 अध्याय और 28 वचन को हम देखें। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आमीन। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही तो बुद्धि, यही अक्ल है, और बुराई से दूर रहना ये समझदारी है। इसमें ना तो उम्र चाहिए, ना पढ़ाई लिखाई चाहिए, ना बुजुर्ग, ना जवान। दूध पीता हुआ बच्चा भी इसमें शामिल है, और स्त्री पुरुष दोनों। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख अपने ही हाथों से अपने घर को ढा देती है। नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है।
सुलेमान राजा के। जो बुद्धिमान स्त्री होगी वो अपने घर को बना करके रखेगी। नीति वचन 31 अध्याय में लिखा हुआ है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगे से भी कहीं अधिक है, और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास भी है, और वह उसके सारे दिनों में, हर एक दिनों में उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करती है। जब वो गरीबी में हो तब भी, और जब उसके पास पैसा हो तब भी वो उसे त्यागती नहीं है, बुरा बर्ताव नहीं। जब वो उसने कुछ उसे दिलाया, घर में कुछ लाया तब भी, और जब वो नहीं लेके आ पाया तब भी वो ऐसा ही व्यवहार करती है और अपने घर को बना करके रखती है। सारे दिनों में, अच्छे और भले बुरे दिनों में वो एक सा व्यवहार करती है। वो बुद्धि है जो परमेश्वर देता है। और ये बुद्धि कैसे आएगी, इसके लिए कोई, अय्यूब की यही पुस्तक 28 और इसके अंदर 12 वचन, 12 और 13 पढ़े। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है, हाँ, और समझ का स्थान कहाँ है। हाँ, उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, हाँ, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। आमेन। कहाँ मिल सकती है, कितने पैसे में, कितने धन में, कौन सी पदवी में। प्रधानमंत्री बन गया, अब तो बुद्धिमान हो गया भाई, बधाई हो, अब तो अक्ल आ गई तेरे को। ये गांव का सरपंच बन गया, मेरे घर का फैसला तो ये कर देगा, बधाई हो, बधाई हो। चाहे उसने रात को पौवे बांटे हो, वो पौवा का फैसला करवाने आएगा घर पे। जिसने शराब बांट करके पद पाया हो, वो शराबी का फैसला करने के लिए आएगा घर में, और घर वाले उससे मान भी जाएंगे। बुद्धिमान है, सरपंच है गांव का। क्या लिखा हुआ बाइबल में, इसकी कीमत क्या है? पदवी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। ये मनुष्य को इस जीवन लोक में कहां मिलेगी, इस संसार में कहां मिलेगी? ये मिलेगी तो एक ही जगह मिलेगी, और वो मिलेगी परमेश्वर से। हालेलुया। बुद्धि ऊपर से आती है, परमेश्वर देता है बुद्धि। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, जिसको बुद्धि की घटी हो वह यहोवा से मांगे, जो बगैर उलाहना दिए हुए उदारता के साथ देता है, और उसे दी जाएगी। वो परमेश्वर से मांगे, और जो उसका भय मानता है वो बुराइयों से बचता है, वो समझदार है। वो बुराइयों के साथ नहीं खड़ा होता, उसके जीवन में बुराई नहीं हो सकती। वो झगड़ालू नहीं होगा, वो फरेबी नहीं होगा। उसके शब्द वचन कैसे होंगे कि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसे परमेश्वर का वचन। वो बुद्धि होगी, और जिसके पास वो बुद्धि है वो मूल है, और जिसके पास मूल है वो ब्याज तो कमा सकता है। हालेलुया। जिसके पास मूल है वो तो ब्याज कमा सकता है। जिसके पास अक्ल है ना, वो घर तो बना ही सकता है। बच्चे पढ़ा लिखा करके समझदार तो बना ही सकता है। वो परमेश्वर का भय रहना सिखाएगा कि परमेश्वर के भय में चलना है। ऐसे हमारा मसीह जीवन 3 या 4 बातों पे सीमित हो गया है। संडे को चर्च में आना, शाम को सुबह बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, और जिस बात की घटी है वो परमेश्वर से मांगना। इसके अलावा हमें पता ही नहीं है कितने कैंपस है इसमें, हमें नहीं पता इसमें कितने वरदान हैं। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब कोई सामर्थ को पाएगा वो ब्याज भी कमा लेगा। बुद्धि समझ, इसमें कोई कला नहीं है। अक्ल, इसमें कोई कला नहीं है। इतनी ही कला है कि जब कहीं घर से बाहर निकलो, बुराई सामने आए, तब प्रभु का भय मानना।
ये परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरे पिता को ये अच्छा नहीं लगेगा। जब मुख से गाली निकले तब इतना ही समझना है, मेरे पिता को अच्छा नहीं लगेगा, मैं वंचित हो जाऊंगा। ये समझदारी की बात नहीं है, हम बच जाएंगे। और हर रोज अपने आप को वचनों के द्वारा और प्रार्थना से जांचेंगे, परखेंगे हर रोज, तब हमारी बुद्धि ब्याज कमाएगी। वो जो मूल है बुद्धि, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि मूल है, वो ब्याज कमाएगी, वो वरदानों से भर देगी। वो इंसान जहां कहीं भी बैठेगा उसके बगल में समझदार लोग होंगे, क्योंकि फिर वचन में लिखा हुआ है, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि दुष्टों का साथी नष्ट हो जाता है। तो इसमें उम्र की बात नहीं है कि दादा के पास बैठेगा तो अक्लमंद हो जाएगा, दादी के पास, नानी के पास 4 महीने लगा के आएगा तो झिंडिये की कहानी पता चलेगी और कुछ नहीं। ये डम की डुम की डमा की डुम यही पता चलेगा और कुछ भी नहीं। अक्ल और बुद्धि समझ की बातें बाइबल से पता चलेगी, और वो भी परमेश्वर के भय मानने से, पवित्रताई के साथ। जब ये देह बुराई का मन करे, ये देह जब बुराई का रास्ता पकड़े, तब इस देह से बात करना और इसे गुस्से मारना कस के कि ये परमेश्वर का मंदिर है, तेरा ठेका नहीं है। ये यहाँ प्रभु का आत्मा काम करता है, नस्वार नहीं है इसमें। यहाँ इबादत होती है, चुगली का काम नहीं है। ये हाथ देने वाले हैं, छीनने वाले नहीं हैं। हर रोज इसे देह को पीटना पड़ेगा, हर रोज। वो बुद्धिमान है, वो अक्लमंद है। बाकी ये संसार का ज्ञान हमें उसके राज्य में नहीं लेके जाएगा, और हम उसके राज्य के लिए अलग किए गए हैं संसार से। अब अगर तुम्हें संसार का ज्ञान अगर परेशान कर रहा है तो वो संसार के लिए है। हम लोग जो मसीह में हैं हमारे लिए नहीं है। हमारे, मैं कहीं भी जाता हूं, चाहे कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है, वचन से बाहर होते मैं साइड में बोलता हूँ, साइड में हो, तेरी पदवी तेरे पास, प्रभु के भय से अलग अगर कोई काम है तो वो चाहे फिर कोई भी क्यों ना है, कोई समझौता नहीं हो सकता। ये मूसा ने करके दिखाया था, वो राजा ही तो था ना। हेलो, यस, पढ़ा है किसी ने इस घटना को? मिस्र में क्या चल रहा था? मूसा अगुवाई कर रहा था ना, फिरौन के सामने बार बार जा रहा था, तो राजा ही तो था ना। फिर बुद्धिमान तो होगा जो राजा, देश का राजा हो। अक्लमंद नहीं है क्या वो, जिसने व्यवस्था संभाल रखी है और जिसने इतने लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ, नहीं जाने दे रहा? अक्ल नहीं है क्या उसे? बुद्धिमान तो होगा। तो मूसा ने समझौता किया क्या? क्यों? वो परमेश्वर का भय मानता था, उसे मनुष्य की बुद्धि का सहारा नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी अगुवाई परमेश्वर करता था। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां सामने आए तो अपनी देह को ये बोलना, मैं बुद्धिमान हूं, मुझे मूर्ख मत बना, मुझे मूर्ख मत बना, मैं ये चापलूसी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु इसमें वास करता है, मैं स्वर्ग का वासी हूँ। इस देह में रहते हुए तो मुझे उसकी इबादत करनी है, उसके कामों को करना है। मैं चुन लिया गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है, वो आने वाला है हमें लेने के लिए, हम उसके राज्य में जाएंगे। तू हमें नहीं डरा सकता, तू हमें नहीं गिरा सकता, दुष्ट तेरा कोई अधिकार नहीं है। हट हट मेरे जीवन के मार्ग से, और उस मार्ग को पकड़े रहना। जब ये देह सताए, जब आंखें सताए, जब ये मुंह सताए, जब अंदर से तरकारी का दिल करे,
जब ये तरी मांगे तब इसे गुस्से देना, जब ये धुआं मांगे तो इसकी आंखों में धुआं देना, जब भी इसका दिल करे धुएं का तब मिर्च डाल करके इसको देना, फिर ये कहेगा कि दोबारा नहीं लूंगा। और हम बढ़ जाएंगे प्रभु में, बढ़ जाएंगे, फिर ब्याज भी आएगा, वो वरदानों से भर जाएंगे, हम उसके कामों पे निकल पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पदवी नहीं रखी है। परमेश्वर के राज्य में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो सकता। जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे। हमारे दिमाग में चलता है मैं इतना बड़ा, मैं थोड़ी ये काम करूंगा, ये तो फलाने का काम है। देखो उसे कौन जुत्ती संभाल रहा है, देखो उसकी तरफ कौन बर्तन साफ कर रहा है, देखो उसे कौन दरी बिछा रहा है, उसके राज्य का बड़े से बड़ा इंसान है। हमारी निगाहों में शायद छोटा हो सकता है, परमेश्वर की निगाहों में वो बड़ा है। इस बात पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। पांव धोने आते हैं क्या? नहीं धो पाएंगे। क्यों? बेइज्जती होगी ना। शर्मिंदा होना आता है क्या हमें? हाँ जी। लज्जित हो सकते हैं क्या हम प्रभु के नाम से? वचन में यहां तक लिखा है कि जब तक तुम्हें कोई लज्जित ना करे, जब तक तुम्हें कोई न सताए, लगे रहो, और जब सताए तो अगले नगर को पकड़ लेना। जो मेरे नाम से लज्जित होना चाहते हैं क्या? नहीं बोल पाएंगे वहां पे, ये पता नहीं क्या बोलेगा, कौन सा इल्जाम लगाएगा, पता नहीं क्या क्या गंदे शब्द बोलेगा, अभद्रता अश्लील बातें हमें कह देगा, माँ बहन की गालियां निकाल देगा, थप्पड़ मार देगा। बाइबल कहती है वही धन्य है जो मेरा गवाही देने से मुकरता नहीं है, जो हर परिस्थितियों से नहीं डरता है, वो मेरा है। जो दरी बिछाता है, जो पाँव धोता है, अगर मैंने पाँव नहीं दिए धोए तो तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रह गया। अब बड़े बुजुर्गों की बात नहीं है, छोटे बच्चों की बात नहीं है, पढ़े लिखों की बात नहीं है और अनपढ़ की बात नहीं है। जिसमें उसका आत्मा है, फिर से एक वचन को निकाले, आयु 32 और उसका 8 वचन। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, हाँ। और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। आमेन। परंतु मनुष्य में आत्मा तो ही है, आत्मा तो है, और सर्वशक्तिमान जो सांस देता है, जो जिंदगी देता है, वो उन्हें समझने की शक्ति भी देता है। समझें, पढ़ें और माने, यही समझ। अक्लमंद अगर बनना है तो बुराइयों से बचना तो पड़ेगा, शैतान की युक्तियों को समझना पड़ेगा, गंदे कामों से, नशेखोरी से, वो हर एक बात जो जीवन में आत्मा को ठेस पहुंचाती है, जो हमें लज्जित करती है संसार में, वो हर एक काम जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं, वो छोड़ने पड़ेंगे। वही बुद्धि का आरंभ है, वो शुरुआत है, और शुरुआत अगर ऐसी है तो उसका अंत बहुत सुंदर है। हालेलुया। इन वचनों के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सब खड़े हो जाए।